अ, हाँ जी गर्ल्स, कैलिस थ्योरम में क्या है आपके पास, इसकी स्टेटमेंट क्या है? एवरी ग्रुप इज़ आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप। आपके पास कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, वो आपके पास क्या होना चाहिए? आइसोमॉर्फिक होना चाहिए किसी परमुटेशन ग्रुप के। परमुटेशन ग्रुप आपको पता है कि आप कैसे डिनोट करते हो? परमुटेशंस, इट इज़ डिनोटेड बाय फाई जी। आइसोमॉर्फिक्स का सिंबल ये होता है। कोई भी ग्रुप आपके पास आइसोमॉर्फिक होना चाहिए टू अ परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन अगर आप फाई से डिनोट करते हो तो आपको ये चीज़ जो है वो प्रूव करनी। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए करना क्या होता है। तो इसके लिए आपको कुछ डेफिनेशंस मैंने क्लास में वैसे करवाई थी, तो वो डेफिनेशंस आपको जो है वो करनी होंगी। चैप्टर नंबर 4 में जो कुछ 3-4 डेफिनेशंस दी हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म की, कि अगर आपको होमोमॉर्फिज्म शो करना है तो उसके लिए क्या शो करना होगा? एफ ऑफ ए स्टार बी। ये जो स्टार है ये कोई भी कॉम्पोजिशन हो सकती है। आपको क्या शो करना है कि एफ ऑफ ए स्टार बी, स्टार की जगह पे प्लस भी हो सकता है, और आपको शो करना है कि वो किसके इक्वल होना चाहिए? एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। सिमिलरली अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा देन यू हैव टू शो एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। मतलब जो भी कंपोजिशन हो यू हैव टू शो एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए आपको ये शो करना होता है। ये डेफिनेशंस मैंने क्लास में करवाई थी। एपीमॉर्फिज्म शो करने के लिए सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म शो करना पड़ेगा और फंक्शन को ऑन टू। सिमिलरली ये जो डेफिनेशंस है ये रीड कर लेना। अब आइसोमॉर्फिज्म के केस में देखो आपको क्या शो करना है कि सबसे पहले तो फंक्शन जो आप ले रहे हो वो 1-1 होना चाहिए। 1-1 आपको पता है कैसे प्रूव करते हैं, फिर ऑन टू होना चाहिए और फिर होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपका जो है वो आइसोमॉर्फिक ग्रुप होगा। इट मीन्स उस कैलिस थ्योरम में आपको क्या शो करना पड़ेगा कि जो आप ले रहे हो कि वो आपके पास 1-1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए और होमोमॉर्फिज्म। सो अब अगर मैं इसको वहाँ पे अप्लाई करती हूँ कैलिस थ्योरम में, तो अब देखो कैलिस थ्योरम में क्या है। सो देखो अब मुझे शो करना है कि अगर मेरे पास जी कोई भी ग्रुप है, ठीक है, जी मैंने कोई भी ग्रुप लिया। अब ये आपको पता है कि आपने परमुटेशंस का ग्रुप अगर आप लेते हो तो उसको आप सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हो, उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ए जी। अब एक चीज़ दिमाग में रखना, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप और सिमेट्रिक ग्रुप दोनों डिफरेंट होते हैं। ऑल्टरनेटिंग ग्रुप की मैंने लिखा हुआ था कुछ मटेरियल, वो आई थिंक वजिंदर ने शेयर किया होगा या नहीं मुझे नहीं पता, मैं चेक कर लेती हूँ, अगर नहीं किया होगा तो मैं कर दूँगी। ठीक है, तो अगर जी कोई ग्रुप है आपके पास, ए जी आपके पास कोई भी ग्रुप ऑफ परमुटेशन, सारी परमुटेशंस का है, तो आपको आइसोमॉर्फिज्म शो करनी है। अब देखो मैंने ग्रुप का कोई भी एक एलिमेंट लिया और मैंने अपनी मैपिंग जो है वो कहाँ से कहाँ तक डिफ़ाइन की है, जी से जी तक, और उसको मैंने किस तरीके से, ये चीज़ तो आपको लेट ही करके चलनी पड़ेगी कि आपने अपना फंक्शन जो है वो कैसे डिफ़ाइन किया है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जी से जी तक ही जा रहा है, और उसको मैंने इस तरीके से डिफ़ाइन किया है। तो सबसे पहले मुझे ये चीज़ शो करनी पड़ेगी कि ये मेरे पास 1-1 और ऑन टू होना चाहिए, क्योंकि मुझे शो करना है आइसोमॉर्फिज्म। तो 1-1 होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू शो करना पड़ेगा। तो 1-1 के लिए आपको पता है कि आप उस जी में से कोई भी 2 एलिमेंट उठाकर चलोगे, उसकी इमेजेस लेकर चलती है और लास्ट में उसके एलिमेंट्स इक्वल प्रूव करते हैं। तो मैं क्या लेकर चल रही हूँ, एफ ए एक्स इज इक्वल्स टू एफ ए वाई, और बाई डेफिनेशन आपको पता है कि ये किसके इक्वल है, ए एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई। अब दोनों में से आपके देखो कैंसिलेशन लॉ अगर मैं अप्लाई करूँ तो आपके पास यहाँ से एलिमेंट्स इक्वल आ जाएंगे, मतलब फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, 1-1। ऑन टू प्रूफ करने के लिए आपको पता है कि आप फिर से यहाँ से एलिमेंट उठा के चलती हो। मैंने x बिलोंग्स टू जी कोई भी एलिमेंट लिया, तो अगर मैं ए इनवर्स, अब देखो एक जो ग्रुप का एलिमेंट है, x भी ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। यानी कि अगर x जी को बिलोंग करता कोई भी एलिमेंट है तो a इनवर्स x तो जी को बिलोंग करेगा ही करेगा, है ना। तो दोनों बिलोंग करेंगे। अब यहाँ से अगर मैं कंसिडर करती हूँ कि मैंने एफ ऑफ ये एलिमेंट जो है वो कंसिडर किया और वो इन द लास्ट आपके पास एक्स ही आ जाता है, जी में ही आ जाता है, तो इसका मतलब फंक्शन आपके पास क्या आ गया, ऑन टू। 1-1 आ गया, ऑन टू आ गई, परमुटेशन आ गई, परमुटेशन आ गई यानी कि ए जी में आ गया वो सारा। अब मैंने फिर से कोई 2 एलिमेंट उठाई। अब मुझे शो क्या करना है, सबसे पहले मुझे होमोमॉर्फिज्म शो करना है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ये चीज़ जो है वो कंसिडर की, एफ ऑफ एफ ए, ये मैंने कोई एलिमेंट लिया एफ ए ऑफ एफ बी एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखो ये चीज़ ये है जो हम गॉफ फॉग फंक्शंस करते हैं ना, ये वो चीज़ है कि हम इसको कैसे खोल सकते हैं। अब एफ ऑफ ए और अंदर आपके पास क्या, एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी ऑफ एक्स, ये ओ का मतलब ये है।
तो एफ ऑफ ए मेरा बाहर आ गया, अंदर क्या आ गया एफ बी एक्स की अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आएगी बी एक्स। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे मैंने बी एक्स पुट कर दी। और एफ ऑफ ए, अगर एफ ऑफ ए एक्स इतना है तो इस एक्स की जगह पे मैं बी एक्स पुट करूँ तो आपके पास एफ ऑफ ए बी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी एक्स की, क्योंकि बी एक्स तो ऐसे रहेगा और साथ में आपका ए जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से ए बी एक्स आ गया और ए बी की वैल्यू क्या हो सकती है एफ ऑफ ए बी। तो यानी कि आपके पास एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी एक्स किसके इक्वल आ गया इसके। अब ये तो होमोमॉर्फिज्म को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैंने फिर से कोई परमुटेशन जो है वो डिफ़ाइन की फाई फ्रॉम जी से ए जी तक। ग्रुप ऑफ ऑल, वो देखो आइसोमॉर्फिक होना चाहिए किसी परमुटेशन ग्रुप के। तो पहले परमुटेशन आप ग्रुप से लेकर परमुटेशन ऑफ ग्रुप तक अपनी मैपिंग को डिफ़ाइन तो करोगे, उसके बाद उसको शो करोगे। तो सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म आपको पता है कि क्या आप कैसे प्रूव करते हो। फाई ऑफ ए बी है उसको अलग अलग प्रूव कर दो तो आपका होमोमॉर्फिज्म आ जाएगा। फाई ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए बी विच इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी। और ये बाय डेफिनेशन किसके इक्वल है, यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया है फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी। होमोमॉर्फिज्म आ गया। होमोमॉर्फिज्म के बाद मैंने फंक्शन को क्या शो करना है, 1 1 के लिए मैं इमेजेस लेकर चलती हूँ और इन द लास्ट एलिमेंट्स जो है वो इक्वल प्रूव करती हूँ। यहाँ पे कट करके आपका 1 1 आएगा। अब फंक्शन आपका 1 1 भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है, फ्रॉम जी ऑन टू ए जी, ऑन टू कहाँ तक आपका, ये ऑन टू काट देना आपका। अब ये होमोमॉर्फिज्म 1 1 भी आ गया, ऑन टू तो है ही है, ठीक है। ऑन टू में आप क्या दूसरा एलिमेंट ही लेकर चलते हो। तो अगर आपने तीनों कंडीशंस प्रूव कर दिए तो इसका मतलब आपके पास ये क्या होगी शो, अब आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। 1 1 शो करना है, होमोमॉर्फिज्म शो करना है और ऑन टू शो करना है।